हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं 177 को। इससे पहले देखेंगे हमने 177 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए 177 को यहाँ पर सोल्व करेंगे। बोला गया है कि सी द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। ये वाला फिगर आप देख रहे हैं ना, यही फिगर देख करके आपको आंसर देना है। बोला गया व्हाट इज फिगर कॉल्ड। इस फिगर को हम क्या कहें। देखेंगे 1 2 3 4, जो चार भुजा से घिरा हुआ रहता है उसको चतुर्भुज कहते हैं। जो तीन भुजा से घिरा हुआ रहता है उसको त्रिभुज कहते हैं। या चार भुजा है तो इसको चतुर्भुज कहेंगे, इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल्स। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे QUA DRI, QUADRILATERAL। ठीक है। बोला कि हाउ मेनी लाइन सेगमेंट, कितना लाइन सेगमेंट है टोटल गिनिए। 1 2 3 4, एक ये 5, एक ये 6, टोटल 6 है तो लिखेंगे 6। फिर बोला गया है कि राइट द नेम ऑफ द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू बी, यानी कि बी के साथ कौन कौन यहाँ पर पास हो रहा है उसका लिखेंगे। तो बी से ए, बी से सी, इधर बी से डी, है ना, तो वही लिखेंगे। बी से ए, बी से सी और फिर बी से डी। क्लियर है। अब बोला गया कि हाउ मेनी डायगोनल्स डज इट हैव, कितना डायगोनल्स है, यानी विकर्ण दो, एक इधर एक इधर, एक बी से डी, एक ए से सी। तो यहाँ पर चाहेंगे तो सिर्फ दो लिख दीजिए। और फिर बोला गया है नाम, तो नाम भी लिख देंगे बी डी और दूसरा ए सी। तो जस्ट इस प्रकार से पहला का यहाँ पर प्रश्न हमारा सोल्व हो जाता है। ठीक है। आगे आएंगे दूसरे में। दूसरा में बोला गया कि पिक द रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर फ्रॉम द फ्लोइंग। यहाँ पर ना रेक्टेंगल और यहाँ पर स्क्वायर खोज करके बताना है। पहले दोनों में डिफरेंस समझिए। रेक्टेंगल यानी आयत, आयत होता है ना कि जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। जैसे कि ये एक है तो ये भी एक होगा, ये तीन है तो ये भी तीन होगा। स्क्वायर जिसकी चारों भुजा बराबर, जैसे ये तीन है तो ये सभी तीन है ना। ये तीन है ना, तो जैसे देखेंगे तो दो आ गया, तीन तीन दो दो, ये तो आमने सामने की भुजा बराबर है तो आयत। एक 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 सभी तो स्क्वायर। ठीक है ना। तो जिसकी सभी भुजा बराबर हो तो स्क्वायर। यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख देते एस क्यू, है ना। SQARE मीनिंग होता है, आप लिख लेंगे स्क्वायर। ये रेक्टेंगल है तो हम लिख देते हैं सीधा आर, आर से रेक्टेंगल, यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है आप लिख लेंगे। ये देखेंगे दो दो तीन तीन, आमने सामने की भुजा बराबर है तो रेक्टेंगल है तो लिख देते हैं यार। एक 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 चारों भुजा यहाँ पर बराबर है तो हो जाएगा स्क्वायर, तो लिख देते हैं SQ। बताइए कोई दिक्कत है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, तो सिर्फ चुन करके लिखना ही था तो बन गया है। नीचे आएंगे तीसरे पर। बोला गया फिल इन द ब्लैंक्स द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग ए रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल है ना, कितना लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4, तो टोटल लिखेंगे 4। आप चाहें तो A4 ऐसे लिख सकते हैं। द नंबर ऑफ वर्टिक्स ऑफ ए स्क्वायर। देखेंगे ये रहा फ्रेंड्स हमारा स्क्वायर, इसका वर्टिक्स यानी कि शीर्ष कितना है, तो 1 2 3 4, तो लिखेंगे 4। फिर बोला गया इन ए रेक्टेंगल इन इच एंगल इज ए। देखेंगे ये रेक्टेंगल में प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, तो 1 2 3 4 कोण होता है। और चारों देखेंगे ना तो 90 90 90 90, ये 90 डिग्री होता है ना। यहाँ पर लिखेंगे राइट एंगल होता है, यानी कि समकोण होता है। क्लियर ना। फिर बोला गया इन ए स्क्वायर ऑल द साइड्स आर। जो यहाँ पर देखेंगे ये स्क्वायर है यानी कि वर्ग है, इसकी सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर है ना। तीन है तो तीन है तो तीन है तो तीन, यहाँ एक है तो सभी भुजा एक है तो इक्वल लिखेंगे। EQAL यानी कि सभी भुजा आपस में यहाँ पर बराबर है। क्लियर। आगे आइए। ये रहा चौथा नंबर। बोला गया है कि स्टडी द पॉइंट फिगर एंड फिल इन द टेबल। ये पूरा को ना आपको देखना है और नीचे जो टेबल ये वाला को ना फिल करना है, देखेंगे। ठीक है। कैसे कैसे यहाँ पर फिल करेंगे जो आप यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है, या अच्छा ये वाला हमारा यहाँ पर है 90 डिग्री। और यहाँ पर पढ़िए पहला नंबर में नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट है 3, 1 2 3, हाँ जी बिल्कुल सही है 3 है। फिर उसी प्रकार से दूसरा में लाइन सेगमेंट देखेंगे 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। देखेंगे इसमें 1 2 3 4 सभी में 4 है। तो पहले ये तो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सभी का लाइन सेगमेंट तो सेम ही है, भर दिए। फिर बोला गया यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टेक्स, यानी कि कितना शीर्ष है, 1 2 3, तो ये 3 लिखेंगे। इसमें 4 है, टोटल में देखेंगे 3 है तो 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना कौन है तो सभी में यहाँ पर 4 है तो 4 ही होगा। आप चाहें तो इस प्रकार से भर सकते हैं एक को। ठीक है। फिर बोला गया नंबर ऑफ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कहने का मतलब क्या है कि जो कोण यहाँ पर 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। तो देखेंगे एक तो 90 डिग्री हो गया है तो बाकी दो को 90 डिग्री से छोटा ही है, तो लिख देंगे यहाँ पर 2। यहाँ पर चारों कोण 90 डिग्री का है। नंबर अच्छा अच्छा एक सेकंड, लेकिन 90 डिग्री नहीं पूछा गया, एक्यूट एंगल पूछा गया। तो 90 डिग्री है तो 90 से छोटा तो कोई नहीं है, तो लिखेंगे 0। इसका तो पहले से ही बना हुआ है। चौथे नंबर को देखेंगे। चौथा नंबर में देखेंगे इसमें फ्रेंड्स नंबर ऑफ ये वाला देखेंगे ना, यहाँ पर से चौथा नंबर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि एक्यूट एंगल है यानी कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो इसमें तो लग रहा है कि ये वाला हमारा 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर ठीक है, पहले इसको छोड़िए, पहले ये दोनों भर लेते हैं। इसमें ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस अधिक कोण कोई होगा, ये तो 90 डिग्री है, अधिक कोण कोई नहीं है।
अधिक को 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। फिर राइट एंगल है एक, लिख दीजिए एक। अब यहाँ आइए, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ऑब्ट्यूस यानी 90 से अधिक, तो सभी तो 90 के हैं, 90 से बड़ा कोई नहीं है तो 0। ट्रेंगल यहाँ पर बोला गया है कि नंबर ऑफ राइट एंगल कितना है, 1 2 3 4, तो लिख देंगे 4, ये तो भरा हुआ है। ऑब्ट्यूस एंगल यहाँ पर आपको बताना है, यानी कि जो कोण यहाँ पर 90 डिग्री से अधिक है, तो कोई यहाँ पर 90 डिग्री से अधिक है नहीं, तो यहाँ 0 लिखेंगे। अब देखेंगे नंबर ऑफ एक्यूट एंगल, इसमें यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन फिर समय लग रहा है, क्योंकि कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ है, टोटल 3 को यहाँ पर बन जाएगा, तो आंसर में हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? आगे आइए, ये तो भरा हुआ है। नंबर ऑफ राइट एंगल, इसमें राइट एंगल हमसे पूछा गया है, तो हमें तो नहीं लगता कि इसमें कोई भी राइट एंगल बनेगा, है ना, कोई राइट एंगल है ही नहीं, नहीं तो सीधा रहता है इस प्रकार से, तो लिख देंगे 0। यहाँ आएंगे, पांचवा का तीसरा क्या है, नंबर ऑफ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी कि जो कोण यहाँ पर देखेंगे, ये तो हमें लग रहा है कि 90 डिग्री बन सकता है, सीधा कर देंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर से एक ये 2 को लग रहा है ना कि एक्यूट एंगल बन जाएगा। फिर बोला गया ऑब्ट्यूस एंगल, तो टोटल तो 4 भुजा है, तो 4 भुजा में 2 कोण अगर हमारे यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा, तो या तो 2 कोण या तो 1 कोण यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल बन सकता है। ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण। अब बोला गया है राइट एंगल, तो राइट एंगल फ्रेंड्स यहाँ पर हो भी सकता है एक, और नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि फिगर यहाँ पर देखेंगे ना हल्का सा टेढ़ा लग रहा है, अगर टेढ़ा नहीं रहता तो सीधे हम 0 लिख देते हैं। ऐसे भी आप चाहें तो 0 लिख सकते हैं, हमें नहीं लग रहा है कि कोई भी यहाँ पर बनेगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, एक और बचा पांचवा। पांचवा क्या बोला गया कि हाउ मेनी रेक्टेंगल आर देयर इन ऑल द एडजॉइंट फिगर, यहाँ पर कितना रेक्टेंगल आयत है जो बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए, गिन देते हैं, ये है 1 आयत, ये है 2 आयत, ये है 3 आयत, ये है 4 आयत, एक यहाँ से यहाँ तक के 5, एक यहाँ से यहाँ तक के 6, एक पूरा बड़ा वाला 7, कितना आया था टोटल 7, तो हम लिख देंगे 7। अब देख लेते हैं आगे प्रश्न है कि नहीं। तो फ्रेंड्स आगे तो यहाँ पर देखेंगे ना, तो शेष वो भी यहाँ पर प्रश्न नहीं है। अब हमारा आ जाएगा एक्सरसाइज 75, जो कि यहाँ पर हम कल हल करा देंगे, ठीक है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 74 में जितने प्रश्न दिए गए थे, यहाँ पर हमने इन सभी को यहाँ पर सॉल्व करवा दिए। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा, कुछ अगर प्रॉब्लम होता है ना आपको, जैसे हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल, यहाँ देखेंगे इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे आइए, जैसे कि देखेंगे कल हमने क्या पढ़ा था, 177, ठीक है। तो देखेंगे इसके बारे में यहाँ पर सभी चीज़ बताया गया है। ट्रायंगल पढ़े थे तो ट्रायंगल के बारे में, तो जो भी चैप्टर हम शुरू करते हैं ना, तो उससे पहले वाला आप चाहें ना तो एक दिन आप देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि आज हम जान रहे हैं कि कल हम क्या शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 75 को, तो एक्सरसाइज 75 शुरू करने से पहले देखेंगे यहाँ पर इसके बारे में बहुत सारे चीज़ दिए गए हैं। सर्किल है तो सर्किल के बारे में बताया गया है, तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, ताकि जब हम कल आपको बताएंगे तो समझने में आसानी होगी। वैसे फ्रेंड्स जहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता होती है हम वहाँ पर बता ही देते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो खुद से पढ़ कर आइएगा तो और भी बढ़िया रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।